देखो भाई, दिवाली तो बना ली तुमने, ठीक है। आज ना एक लेसन दे के जा रहा हूँ तुमको, जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट सुनना, ठीक है। और देखो मैं सुनाता हूँ। जब मैं टाटा में था ना, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। जैसे ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी ना, क्योंकि और जॉब भी मैंने छोड़ी थी ना, एक दूसरा जो एक इन्वेस्टमेंट थी मेरी जो करना था वहाँ पे, तो उसको ट्राई करने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, ठीक है। और जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा था ना, तो उसके बाद मेरी जगह पे एक बंदा आया था जो स्टार्टिंग में ही था, तो उसका एवरेज सैलरी था 12,000 रुपये। तुम्हारी तरह देखो, मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, तुम भी एक मिडिल क्लास हो, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, ठीक है। तो जब वो आया था ना, नया आया था, तो मेरी जगह पे उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करना शुरू किया था काम। तो उसका सैलरी 12,000 था। तो जैसे ही मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, जो जहाँ पे मेरे को काम करना था, थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट करना था, गाड़ी वगैरह अपनी लगानी थी, तो वहाँ पे गया था। वहाँ पे जैसे ही मैंने अपना काम कंप्लीट किया ना, तो उसके बाद जैसे ही मैं लौट के अपने काम करने टाटा में फिर से गया वहाँ, तो उस बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने उससे पूछा, तो बता रहा था कि उससे पहले वो कहीं काम करता था बाहर, और उसकी सैलरी मिनिमम 35,000 प्लस थी, 35-40,000 प्लस थी, और बढ़िया वेल सेटल चल रहा था। लेकिन वो 12,000 रुपये पे पता है कैसे आया? उसकी एक घटना घटी थी उसके साथ में। वो ना, जो अभी रिसेंटली कोरोना हुआ था ना, उस टाइम पे उसका सैलरी अच्छा था उससे पहले। लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ, तो कोरोना के बाद ना वो गांव में शिफ्ट हो गया अपने आके। जॉब थी, गांव में शिफ्ट हो गया। गांव में शिफ्ट होने के बाद दोबारा जब वहाँ पे गया ना, तो उधर जॉब नहीं मिला उसको, क्योंकि तब तक वो फील्ड हो चुका था, दूसरे लोगों ने ले लिया था, ठीक है। इसकी वजह से उसको यहाँ पे जॉब करना पड़ा था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मतलब समझ रहे हो, जिस बंदे का 35-40 हज़ार रुपये खर्चा, मतलब पैसा आता है, तो उसका खर्चा भी हाई फाई होगा ना। अब जब उसका खर्चा ऑलरेडी हाई फाई हो चुका है, तो आप एवरेज मान के चलिए, जब वो 12,000 रुपये पे तनख्वाह पे काम करेगा, तो उसको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वही उसको फेस करना पड़ा था। लेकिन जब मुझसे उसकी मुलाकात हुई थी, तो ऐसे ही बात चर्चा उठनी शुरू हुआ। तो ऐसे ही वो मेरे से बोला था कि भाई ऐसे ही, मतलब जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई ना 35-40 हज़ार वाली, तो वो भी मेरे से बात किया, तो यही सब बताया था मेरे को। तो पता है, मैंने उससे बोला था कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत गलती की है। पता है वो गलती क्या थी? वो गलती थी, वो आपको भी सीखना चाहिए। वो गलती ये थी कि जब वो उस प्रोफेशन में काम कर रहा था ना, तो उनको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए था, जो प्रोफेशन है ना वो वाला, उसमें ना कोई स्किल नहीं थी उनके पास में। और अगर वो स्किल थी, तो केवल वो उसी सेक्टर में काम कर रही थी जिस सेक्टर में वो काम करते हैं। वो ऐसी स्किल नहीं थी उनके पास में जो कि तुम अगर दूसरे सेक्टर को चेंज करते टाइम पे वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए तुमको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा, जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कहीं भी काम कर सकते हो, या तुम्हारी जो डिमांड है उसको बढ़ा सकती हो, तब तक हमेशा ध्यान रखना। अगर तुमको कोई पहले जॉब मिलता है, तो सबसे पहले अपने लिए एसेट्स क्रिएट करके रखना है तुमको। एसेट्स मतलब समझते हो? एसेट्स का मतलब है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है लॉयल्टी, एक होती है एसेट्स, ठीक है। लॉयल्टी मतलब हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो पैसा खाती हैं, और एसेट्स अपन उन चीज़ों को बोलते हैं जिससे पैसा आता है। उसने सबसे बड़ी गलती की थी कि उसका जो जितना भी 35-40 हज़ार रुपये महीना आ रहा था ना, उसने अपना सारा पैसा असेट्स में नहीं लगाया था। उसने पूरा खर्चा अपने घर में लगा दिया, घर बनवा दिया था, मतलब पैसे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन उसने एक भी असेट्स बिल्डअप नहीं किया, सारा पैसा अयासी में उड़ा दिया। इसलिए उसके जीवन में सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए उसकी सैलरी ना 12,000 रुपये पे आ गई थी। और वही जब मैंने अपने टाटा में काम करना स्टार्ट किया था ना, तो विदिन 4 मंथ, पहली जॉब मैंने टाटा में नहीं की थी। पहली जॉब मैंने एक जगह की थी, ग्वालियर, ठीक है, तो उधर किया था। उसके बाद मैंने दूसरा जॉब टाटा में किया था। टाटा में मैंने विदिन 4 मंथ मैंने अपने असेट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, वो गलती कभी मत करना। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो बेटर है आपके लिए, तब भी आपको असेट्स क्रिएट करना है, क्योंकि अगर तुम्हें वेल्थ बनानी है तो असेट्स तो क्रिएट करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर नॉलेज थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट अगर आपको लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। और सब्सक्राइब मार के रखो, अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ तुम आगे आगे इम्पोर्टेंट लेसन देता कितना हूँ तुमको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके जाना, ठीक है।